अभी मैं रोहतास जिला के रोहतास किला के बगल में एक मझार है, वहीं पे उपस्थित हूँ। और ये लोकेशन जो है जो सोनू जी चूज किए हैं, इनका कहना है कि मैं इसी लोकेशन पे शीर्षासन करूंगा। शीर्षासन मतलब हेड स्टैंड। इनका कहना है कि ये विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, अर्थात ये चीज़ करने में इनको महारत हासिल है। तो चलिए इनसे जानते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। सोनू जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है, जो मुझे मेरी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आए जी। तो सबसे पहले आप लोगों सभी जो भी मीडिया वाले चैनल है सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, तो आप यहाँ पर शीर्षासन करने वाले हैं, हमें पता चला। जी जी। तो आपने ऐसा लोकेशन चूज क्यों किया? देखिए, मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि कहीं ना कहीं टफ नहीं होगा, ठीक है, हाँ। सबसे अलग नहीं होगा, तो लोग क्यों देखेंगे, क्यों समझेंगे। अच्छा, ये टप जीवन जान जोखिम में डाल के यहाँ टप करना उचित है? हाँ, देखिए, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी चीज़ कि जीवन मतलब जोखिम में डाल करके ऐसा करना, तो ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए प्रैक्टिस किया हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस की सबसे पहले तो मेरा शीर्षासन का लंबा समय तक प्रैक्टिस है। मैं अगर एक जगह अगर खड़ा हो जाऊँ तो हिलूंगा नहीं, इस तरह से एकदम सीधा, मतलब संतुलन बना, हाँ, स्टैंड की तरह मैं खड़ा हो सकता हूँ। सबसे पहला मेरा ये प्रैक्टिस है, इसके वजह से मैं लोकेशन चूज किया, इसमें कोई खतरा नहीं है। दूसरा चीज़, इससे पहले मैं मेंटली लेवल पे एक्सपीरियंस करता हूँ। कोई भी चीज़ मतलब ऐसे ही नहीं उत्साह में कर देता हूँ। सबसे पहले उसका छोटा छोटा स्टेप लेता हूँ। इससे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले छोटा स्टेप चौकी पे, उसके कोर पे जाकर के शीर्षासन किया, ठीक है। अच्छा। उसके बाद छत पे जाकर के शीर्षासन किया, मतलब अपने जो भी डर है उसके छोटे छोटे स्टेप को मैंने दूर किया। उसके बाद उससे ज़्यादा हाइट देवीपुर है, वहाँ पे झूला है, उस पे जाकर के किया। उसके बाद मतलब फिर लगा कि नहीं, हम यहाँ पे कर सकते हैं। खुद को आप मेंटली मजबूत कर रहे हैं? हम मेंटली मजबूत किए हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसे करते तो बिल्कुल यहाँ पे हम खड़ा नहीं हो पाते जी। लेकिन हमने छोटे छोटे स्टेप लेकर के उस डर को दूर कर दिया, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। जी। अच्छा, आप बताएं कि हाँ, आप विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। जी तो जी। कितना देर आप किए थे शीर्षासन? लगातार मैं 3 घंटा 47 मिनट किया था। जब जो इससे पहले 3 घंटा 33 मिनट का यूपी के कुछ शायद उनका नाम राकेश कुमार इस तरह से करके है, जी। ठीक है। तो बट उससे ज़्यादा मेरा है 3 घंटा 47 मिनट, जो मेरे ही, अगर जो लोग देखना चाहते हैं वो मेरे ही, क्योंकि उसको मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ ताकि प्रूफ के लिए रहे। क्या आप अपना चैनल पर डाले हैं? हाँ, मेरा सोनू कुमार हेल्पर करके यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के आप देखिएगा तो पॉपुलर में सबसे वही वीडियो है, आप देख सकते हैं। लगातार 3 घंटा 47 मिनट। आपका बीच कितना गया था उसमें? उस पर ज़्यादा नहीं गया, 620 गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बस हमारे बिहार में राजनीति की रोटी सेकी जाती है। बिहार में ऐसे ऐसे प्रतिभा वाले लोग हैं जिनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पता नहीं क्यों लोग बस दारू के चक्कर में लगे हुए हैं, शराबबंदी, ये वो, रोड नहीं बना। मनीष कश्यप जी, आपसे हम नम्र निवेदन करना चाहते हैं, जिस तरह आप जो वायरल होता है उसके दरवाजे पर आप जाते हैं, तो जो वायरल नहीं है उसके दरवाजे पर भी कभी आके देखिए। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो एक इतिहास रच सकते हैं। गिनीज बुक में इनका नाम भी तो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि ये बिहार के हैं, और बिहार के होने के बावजूद इनको कोई कहीं हेल्प नहीं मिला। ये वीडियो बनाया लेकिन व्यूज़ नहीं गया। और बिहार में लोगों में क्या कमी है ना कि अश्लीलता बहुत शेयर करेंगे, गाना आएगा शेयर करेंगे, लेकिन बिहार के प्रतिभाशाली लोगों को हेल्प नहीं करेंगे। तो ये मदद करना होगा, आपको शेयर करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका हम वीडियो का लिंक दे देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्रैक्टिस कब से किया और कितने देर करते थे? देखिए, प्रैक्टिस ऐसा तो हम बचपन 7-8 क्लास में थे, तभी जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते थे तो सारे लोग चले जाते थे, तो वहीं पे मैं एक मेरे ही मतलब बैचलर ही थे, वो करते थे, हाथ पे खड़ा होते थे, तो मुझे भी लगता तो उत्साह होता था कि काश मैं ऐसे करता तो लोगों के बीच में मेरा प्रभाव रहता, थोड़ा अच्छा लगता, अच्छा फील होता। उस फीलिंग को मैंने मतलब जब ऑब्जर्व किया तो लगा कि मुझे करना चाहिए। तो उसी समय मैं प्रैक्टिस करता था, सभी लोग चले जाते थे तो उस समय शीर्षासन मैं करता था, बार बार गिरता था। तो बचपन की ही कहानी है, उसको बात करते करते धीरे धीरे मैं खड़ा हो चुका था। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह जो आप जर्नी की है स्टार्टिंग से 8वीं क्लास से प्रैक्टिस करते रहे, तो आपको बीच में क्या क्या अड़चने आई? देखिए, बीच में उस समय करने में तो मतलब वही दिक्कत जो होता था, तकलीफ होता था, खड़ा नहीं हो पाते थे, गिर जाते थे। बट इस जो रिकॉर्ड बनाने वाली कहानी है, ये एक जिद के कारण हुआ। अच्छा, क्या कारण था? ये जिद हुआ कि मैं जब तेलंगाना में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे हम जॉब कभी कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं, ठीक है, ताकि कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस हो। तो हम टीन का एक डब्बा था जिसमें मिट्टी का तेल आता है, उस पर हम खड़ा होने की कोशिश किए। थोड़ा कष्ट हुआ, धीरे धीरे किसी तरह से करके खड़ा हो गए। बट उसको जब फेसबुक पे पोस्ट किए तो क्या कमेंट आया कि थोड़ा नेगेटिव कमेंट आया, मतलब इस तरह से लिखे थे कि लगातार कोशिश किए और किसी तरह से खड़ा हो गए, तो नेगेटिव कमेंट किए। एक मेरे भैया ही हैं। अच्छा। तो हमको काफ़ी ख़राब लगा। उनको मतलब हम कुछ नहीं कहें, लेकिन मेरा थोड़ा विचारधारा अलग तरह का है, तो इसकी वजह से नेगेटिव कमेंट आता है, वो आपका गाइडलाइन बनता है। नेगेटिव कमेंट को आप माइंड मेकअप नहीं कीजिए। हाँ, तो उस चीज़ को हम
क्या किए कि अपनी ताकत बना ली उससे ताकत बना लिए, जिद पाल लिए कि अब इसी को हमको रिकॉर्ड बनाना जी। है। और उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम अब इसको रिकॉर्ड बनाएंगे और उनको पूरी तरह से जवाब देंगे कि हम मतलब जिस चीज़ को जिद को पाल लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। और उसी जिद के कारण सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, देखिए करने के लिए तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, 4 घंटा कोई बना लेगा, लेकिन मैं जिस कंडीशन में किया हूँ वो कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं ड्यूटी क्रम में कर रहा था। अच्छा। 12 घंटा की ड्यूटी था, उस क्रम में ड्यूटी से आता था छूट करके, कुछ उसमें हेल्प भी करते थे मेरे अमित भैया हैं, क्या करते थे? बैचिंग प्लांट ऑपरेटर हैं। उसमें उससे पहले एक स्क्रैपर है जो दोनों हाथ से चलाया जाता है लीवर के जरिए, ठीक है। जी। जैसे मान लीजिए डोर बाल्टी से किसी चीज़ को पानी को खींचते उसी तरह से मेटल को खींचा जाता है, ठीक है। तो उसको करने के बाद पूरी बॉडी में पेन होता था, उसके बाद मैं आकर के करता था। सोच सकते हैं, हम आपको रियल बता सकते हैं इसके बारे में, ऐसा करने के बारे में कोई सोच नहीं सकता है। उस कंडीशन मैंने किया है, उसके साथ साथ वहाँ डाइट भी नहीं था। अच्छा। उसके साथ साथ कोई मुझे उत्साह मोटिवेट करने वाला नहीं था। उस कंडीशन में मैंने अपने इस जिद को पाला और उस समय मैंने कर करके दिखाया हैदराबाद में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपना जर्नी बता चुके हैं कि मतलब अपने कार्य को करते हुए प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल है, तो आप समझ सकते हैं। हम अभी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और ये देखिए अपने जिद को पाल लिए। देखिए लोग क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन उसको कामयाब होकर दिखाना लोगों के लिए एक तमाचा होगा। जो कहते हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, ये क्या कर रहा है, फालतू का काम कर रहा है, अगर आप कामयाब हो गए ना तो उसके मुंह पर तमाचा लगेगा। अच्छा ये बताइए कि आपको बिहार सरकार से क्या करना है, क्या मदद चाहते हैं यहाँ पे? देखिए हम किसी से कोई मदद की मतलब ये अपेक्षा नहीं रखते हैं, हम अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बस यही है कि मेरा जो प्रतिभा है हम खुद करके दिखाएंगे जी। आगे भविष्य में बहुत सारी चीज़ मेरा प्लान है करने का, मैं खुद करके दिखाऊंगा। बस मेरी प्रतिभाओं को लोगों तक पहुँचे, ताकि मेरा जो भारत का यूथ है, मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरा जो भारत का यूथ है वो आगे चल करके आए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ की ये देखना है कि लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार का टैलेंट होता है, बट लोग जॉब को ही मान्यता देते हैं। लेकिन अगर हम बता दें, अगर अपने अंदर के टैलेंट को लेकर के आए, जो मेन टैलेंट है, किसी को स्विमिंग करने का है, किसी को दौड़ने का है, किसी को अलग अलग तरह का टैलेंट है, डांस में है, ठीक है, रुचि एक्टिंग में है, अगर उस टैलेंट को आगे लाया जाए तो एक बहुत मजबूत और अच्छा देश बन सकता है, अच्छा यूथ आगे आ सकता है। तो मेरा यही कारण है, क्योंकि देखिए सब पढ़ाई में बेहतर नहीं हो सकते हैं, बट टैलेंट में सब कोई बेहतर होता है, अपना एक यूनिक टैलेंट में, और वही चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को मतलब आगे लेकर के आऊँ, आगे चल करके। चलिए हम बता देते हैं कि अभी जो हेड स्टैंड करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। ये इंसान है और इंसान के साथ इनका गले में देखिए कुछ लगा हुआ नहीं, एक माइक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि स्किन जो है ये स्किन में कुछ लोहा हुआ का लगा लिए होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे मेरा शरीर है वैसे ही भाई जी का शरीर है, और यही ज़्यादा कोई वेट भी नहीं है इनका और ज़्यादा कोई हाइट भी नहीं है, लेकिन इतने हाइट पे ही हैं कि आपको आने के लिए सोचना पड़ेगा और डर लगेगा। एक बार कैमरा से जूमिंग करके दोनों कैमरा से दिखा दीजिएगा किस तरीके से, कम से कम 1000+ फुट, मतलब अंदाजन, सही बात, अंदाजन 1000+। देखिए हम लोग पहाड़ के सबसे ऊपर सिरे पे हैं, चोटी पे हैं एकदम जी। और आपको हम एक बात कहना चाहेंगे, जैसे सोनू जी कहें कि जिसको जिस तरह क्षेत्र में प्रतिभा मतलब हासिल है, मतलब वो करना चाहते हैं उसी क्षेत्र में काम करें। हमारे बिहार में, हमारे इंडिया में देखा जाता है कि लोग सोचते हैं पढ़ाई करके जॉब कर ले, स्टेबल हो जाए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर जो प्रतिभा है उसको आप आगे बढ़ाइए। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको आपके वीडियो देखकर लोग चाहेंगे करना, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या रिस्क भरा जोखिम उठाना सही है? नहीं, देखिए तब रिक्स होगा जब जाकर के आप डायरेक्ट मोटिवेट होकर किसी का मोटिवेशन देख लिए और चाहे मुझे ही देख लिए और जाकर करना शुरू कर दिए। लेकिन आप मेरी जर्नी को देखेंगे तो हमने छोटा छोटा स्टेप लिया। अगर इस स्टेप से लेंगे तो यहाँ आने के बाद आपका अनुभव, आपका शरीर, बॉडी खुद बताएगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सही बात। अगर यहाँ मैं पहले से एक्सपीरियंस नहीं किया होता, 3 घंटा नहीं किया होता, तो यहाँ पे आकर के नहीं कर पाता, खड़ा भी नहीं हो पाता, डर जाता। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप एक्सपीरियंस कीजिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए, आप बिल्कुल कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम है, इससे बड़े बहुत अद्भुत लोग किए हैं, उन्हीं को देख करके मैं इंस्पायर होकर कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि पहले प्रैक्टिस, कृपया करके इन जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस है, इनका कॉपी ना करें, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप पार करने के बाद यहाँ पे खड़े हैं। हमारे पीछे सोनू जी हेड स्टैंड कर चुके हैं, शीर्षासन कर चुके हैं, और ड्रोन से भी शूट लिया जा रहा है। बीच बीच में आपको हम ड्रोन का भी शूट दिखाएंगे, और यहाँ पे हमारा तिरंगा झंडा बखूबी लहरा रहा है। और दोस्तों आप सबको बता दें कि बिहार के हैं, बिहार के, हाँ उसी बिहार के जहाँ बिहार में हमारे एक से एक वीर पैदा होते हैं। और जानते हैं बिहार में कमी क्या है? हर लोग बस अश्लीलता को फैलाते हैं, लेकिन इनकी परिश्रम को कौन दिखाएगा? आखिर कौन इनके बीच में आएगा? हम तो यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सुबह से लगे हुए इनके परिश्रम को दिखाने के लिए। बस मेहनत का फल आप पर डिपेंड करता है। आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तब हमें लगेगा कि हमें मेहनत का फल मिल चुका है। और देखिए सोनू जी लगातार यहाँ पे सर नीचे करके, पाँव ऊपर करके अपना मेहनत दिखा रहे हैं, अपने काबिलियत दिखा रहे हैं।
चेहरा पर देख सकते हैं कि ये कितनी परेशानी में आप देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं। इनका चेहरा देखिए लाल पड़ चुका है और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी डर होगा कि हम कितने ऊंचाई पे खड़े हैं और नीचे कितनी खाई है, लेकिन फिर भी अपने डर को मारते हुए अपने नाम को ऊपर करने के लिए, अपने भारत माँ को ऊपर करने के लिए, अपने तिरंगा को आगे करने के लिए, दिखाने के लिए लगातार मेहनत यहाँ पर जारी है और ड्रोन से लगातार शूट हो रही है। और बस आप लोग से यही हाथ जोड़ के विनती है, नम्र निवेदन है कि इनको वायरल कीजिए, थोड़ा दिखाइए। आप देख सकते हो, हाइट दिखा दीजिएगा कितना खाई है यहाँ पे। और देख रहे हैं आप हमारे सब टीम के लोग भी उपस्थित है यहाँ पे। मेरे भैया ड्रोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं ड्रोन को, और देख रहे हैं कि ना हिलते हुए ना डोलते हुए डायरेक्ट खड़े हैं तो खड़े हैं। मनीष जी, सन ऑफ बिहार, ब्रांड बिहार हमारा कैसे बनेगा? बस राजनीतिक रोटी सेकने से नहीं होगा, यहाँ पर आना होगा, ऐसे ऐसे लोगों को दिखाना होगा कि हमारे अंदर भी काबिलियत है, हम बिहारी है तो क्या हुआ, एक बिहारी 100 पे भारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी सोनू जी स्टेबल बिल्कुल खड़े हैं। हमारा भारतवर्ष एक से एक ऋषि महर्षियों से भरा हुआ देश है। हमारे भारतवर्ष में एक से एक ऋषि महर्षि थे जो कि एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते थे, और आज भी इस कलयुग में ये सोनू जी हैं जो कि सर के बल अपने शरीर को पूरा स्टेबल करके खड़े हैं। और ये इनका दावा था कि ये 3 घंटा 47 मिनट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इनका वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब आप ही बताइए, जो लोग बोलते हैं ना कि हम बिहारी कुछ नहीं कर सकते, हम बिहारी बस राजनीति करते हैं और हमारा बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा क्यों है? हमारा सरकार की वजह से। हमारे जो जातिवाद में लोग लड़ रहे हैं ना, गाना गा रहे हैं, अश्लील गाना फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं जातिवाद के चक्कर में लगे रहते हैं, उसके वजह से हमारा बिहार पीछे है। ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को दिखाया नहीं जाता है। आखिर क्यों? मनीष कश्यप जी बस घूमते रहेंगे, यहाँ पे ये गाड़ी पलट गया, यहाँ पे ये रोड नहीं बना। रोड तो छोड़िए ना, पहले ऐसे लोगों को दिखाइए, इस लोगों को दिखाइए जो कि बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बिहारी, हम हर जगह, गुजरात में देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, बिहारी को बस पैर की जूती समझी जाती है, लेकिन हम बिहारी वही है जो इतिहास रख सकते हैं। और अभी हम रोहतास जिला के किले पे उपस्थित है। यहाँ पर बगल में दिखाएंगे, यहाँ पर किला भी है और बहुत पुराना इतिहास है। दावा किया जाता है कि जो किला है त्रेता युग का किला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लोगों को राजनीति की रोटी सेकने से टाइम नहीं मिल रहा है। शराबबंदी, ये हुआ वो हुआ, पुल ढहा गया, बस वही दिखाइएगा। जो हमारा इतिहास है उसको लोग दबा रहे हैं, उस पर अपने महबूबा का नाम लिख रहे हैं, लेकिन कोई संरक्षण करने नहीं आ रहा है। कब आएंगे? बस गाड़ी से घूमने से, फॉर्च्यूनर घुमाने से नहीं होगा। मनीष जी, यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, यहाँ पे कौन आएगा? ये देखिए तो यहाँ पे कौन आएगा? इनके चेहरा पर मासूमियत देखिए, चेहरा इनका लाल पड़ चुका है, चेहरा लाल पड़ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई नहीं आएगा। लेकिन हमारा बस यही प्रयास है कि हम इनकी प्रतिभा को हर किसी के पास पहुंचाएं और उनके मुंह पर तमाचा दें जो बिहार को बोलते हैं कि तुम बिहारी हो। हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं। हमें गर्व है इस बिहार पर और इस स्टेट पे जो ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया है, ऐसे ऐसे वीर को जन्म दिया है। शासन अपना कंप्लीट कर चुके हैं और तुरंत आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ पानी पिएंगे। थके हुए लग रहे हैं क्योंकि इतना देर खड़ा रहना सिर के बल हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारा परिश्रम लगता है, प्रैक्टिस लगता है, तब लोग ऐसा कुछ कर पाते हैं। तो चलिए सोनू जी से भी जानेंगे कि ये कैसे कर पाए और क्या क्या इनको परेशानी हुआ और घबराहट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो सोनू जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये कर दिखाया। चलिए, धन्यवाद इसके लिए। तो सर, आपको क्या क्या डर लग रहा था कि नहीं सर? देखिए, मेरा पुराना एक्सपीरियंस काम आया यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, जो मैं लगातार 3 घंटा 47 मिनट जो किया था, जी, एक्सपीरियंस काम आया संतुलन बनाने के लिए जी। वो जो डर वाली बात थी, हाँ, जब मैं कंटिन्यू कर रहा था तो मुझे एक चीज़ का फीलिंग हुआ था, हाँ, कि जो चीज़ मेरे माइंड में चलता है, जी, बॉडी उसी पे एक्ट करता है। ओ, तो हम उस चीज़ को, हम जो नीचे वाला तस्वीर है, उस चीज़ को हम माइंड में चला ही नहीं। मतलब उसको भूल गए थे आप? हाँ, भूल गए थे। इतना नियंत्रण हम अपने आप पे रखते हैं क्योंकि प्रैक्टिस लगातार इस चीज़ पे करते हैं, बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं। सही बात। तो हम इसी जो तस्वीर था, ठीक है, इस तरह का तस्वीर हम इमेज उसमें रियलाइज करा रहे थे, जिससे वो डर आया ही नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि सारा कंट्रोल जो होता है माइंड में होता है, मतलब जो हम सोचेंगे बॉडी वैसे हमारा रिएक्ट करेगा। इनको डर था लेकिन उस चीज़ को, गहराई को भूल गए थे, बिल्कुल नेगलेक्ट कर चुके थे, इग्नोर कर चुके थे कि वो सोच रहे थे कि बस हम चौकी पे खड़े हैं ना। एक चीज़ और एक्सपीरियंस मैं बता दूं जी। इससे पहले मुझे एक चीज़ एक्सपीरियंस हुआ था। जब हम तस्वीर को देखे थे उस टाइम मुझे भी डर लगा था जी। लेकिन मैं जब धीरे धीरे प्रैक्टिस किया तो उससे डर दूर हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। लेकिन रात में मैं लगातार सोचते रहा कि इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे दूर किया जाए, क्योंकि माइंड से हम जब क्वेश्चन पूछते जवाब देता है, और ये मैं लंबा समय तक इसका प्रैक्टिस किया हूँ। तो जैसे ही हमने एक चीज सोचा कि वो जो खाई है और हम हैं वो अलग नहीं है, जी। जैसे ही माइंड को ये जवाब मुझे मिला
तो उस समय मेरा डर दूर हो गया। अच्छा। तो ये एक्सपीरियंस इतना दमदार रहा, इसी की वजह से हम यहाँ आकर करने का हिम्मत जुटा पाए। जी। अगर ये नहीं एक्सपीरियंस आया होता तो शायद नहीं कर पाते। लेकिन वो कमाल का चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उससे अलग मत समझिए। मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर भी ऐसा था, मुर्दा चारों तरफ लगा हुआ था, ठीक है, जहाँ कर रहे थे उस रास्ते से हम, ऐसा पहले था कि उसको डर को दूर करने के लिए कई तरह का प्रैक्टिस हमने किया, लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि वो मुर्दे और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है, अच्छा। वो डर दूर हो गया। एक कमाल का चीज़ है, अगर जो लोग इस मेंटली लेवल पे काम करते हैं, अगर इस चीज़ को करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में नहीं होगा, इसका स्टेप होता है एक, ठीक है। अगर ऐसे करिएगा तो डर दूर करने का बहुत बढ़िया सटीक तरीका है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके दिमाग में आइडिया कब आया कि यहाँ पे करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे आइडिया आया जब घर पे आए, तो मुझे हमेशा कुछ करने का सबसे पहले तो मेरे अंदर उत्साह हमेशा पैदा होता है। जी जी। मैं भले ऊर्जा मेरे अंदर ना हो, लेकिन उत्साह कभी खत्म नहीं होता, मोटिवेट हमेशा रहता हूँ जी। ठीक है। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। अभी मैं बता दूं कि अभी मेरा सेहत ठीक नहीं है, अच्छा। फिर भी उत्साह इतना है। मेरे पैर में अभी देख रहे हैं ब्लड है, क्योंकि डैमेज है मेरा पैर भी, ठीक है। लेकिन मैं ठान लिया था कि हमको करना है 26 जनवरी को, इसलिए मैं यहाँ पर आकर के किया। उस तस्वीर को देखा तो लगा कि यही लोकेशन मस्त होगा जी। इसलिए मैंने मतलब तय कर दिया कि करना है। तो मेरा यही हमेशा का रहता है कि जो चीज़ मैं ठान लिया हूँ उसे करके दिखाऊंगा, यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है और इस पर मैं खरा उतरता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आजकल का हमारा यूथ है, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं नशा के लत में डूब जा रहे हैं, खुद को अब डुबा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड के चक्कर में लग जा रहे हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो संकल्प वाली चीज़ हम फॉलो करते हैं। देखिए, नशा मैं तो नहीं करता हूँ जी। अगर उससे बाहर होना चाहते हैं तो उसका भी एक ट्रिक है, ठीक जी। है। हर तरह का मैं प्रैक्टिस करता हूँ जी। मैं बता चुका हूँ, मेंटल लेवल पे मैं हमेशा काम करता हूँ, जी। तो उसका भी ट्रिक है। एक संकल्प होना चाहिए आपके जीवन में, मैं आज तक नशा क्यों नहीं किया, ठीक है। और जो लोग नहीं करना चाहते उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए, तो उन्हें एक ही चीज़ फॉलो करना चाहिए, उन्हें संकल्प लेना चाहिए। मैंने एक संकल्प लिया कि मेरे पिताजी नशा नहीं करते हैं तो मैं नशा नहीं करूँगा, और वही संकल्प लेकर आज तक मैं टिका रहा। ड्यूटी क्रम में ऐसा सिचुएशन आता था, मेंटल लेवल पे इतना प्रेशर आता था, बट वो प्रेशर को मैंने कैसे मेंटेन किया। और लोग बोलते थे कि नशा कर लो यार, क्या तुम इतना तनाव ले रहे हो, क्यों इतना झेल रहे हो, लेकिन मैं सोचा कि अगर इस प्रेशर को मैं ड्यूटी क्रम में अगर झेल लूंगा तो मैं लोगों को बता सकता हूँ, एक दिशा दे सकता हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं नशा से। और मैं अपने यूट्यूब चैनल सोनू कुमार हेल्पर पे उन सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया हूँ। वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे उस परिस्थिति को बीट किया हूँ। जबकि मैं वहाँ जाने के बाद मुझे नींद नहीं आता था, मैं दिन में भी नहीं सो पाता था, रात भी नहीं सो पाता था। ऐसा स्थिति हो गया था मत कि मुझे, क्योंकि मेरा घर के तरफ में रहता था, खेलना कूदना और एक्सरसाइज करना, ठीक है, मेंटली फ्री रहता था। लेकिन वहाँ जाने के बाद अचानक एकाएक मेरी परिस्थिति जब खराब हुई तो प्रेशर बढ़ा, लेकिन मैं उस चीज़ को झेलते हुए आज आगे बढ़ गया। अगर नशा नहीं करना चाहते हैं तो एक संकल्प अपने अंदर पैदा कीजिए। तो संकल्प ये कर सकते हैं, पहला चीज़, अगर पिताजी नशा नहीं करते हैं तो ये बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी नशा नहीं करते हैं, हम भी नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो उल्टा सोचना है, पॉजिटिव। वो करते तो हम नहीं करेंगे, करते हैं तो हम नहीं करेंगे। हम सिद्धांत बनाएंगे कि हम नशा नहीं करेंगे, क्या अलग लाइन बनाएंगे। तो मतलब आपके लाइफ में भी ऐसे दोस्त आए थे जो मतलब दारू पिलाना या कुछ चाह रहे थे, नशा वो भी करे? हाँ, ऐसा बहुत बार आया, सिचुएशन हुआ, पढ़ाई के क्रम में हुआ, ठीक है। बट मैं थोड़ा नौटंकी करता था कि खैनी देते थे लोग, हाथ में लिए और थोड़ा उसको बिक दिए फिर साइड से, बोलते खा लिए, बहुत तीता लग रहा है। अच्छा, थोड़ा इस तरह से होता है। लेकिन मैं सीधा बोलता हूँ, अगर आप मेरे दोस्त हैं और मैं जान रहा हूँ कि मेरे लिए नुकसान है, और अब उसके बाद भी आप खिलाना चाहते हैं तो आप दोस्त नहीं दुश्मन है। सही बात। उसके बाद वो समझ जाता है कि इंसान कैसा है। तो ऐसा मैं कई बार हुआ, लेकिन मैं नहीं एक्सेप्ट किया, और आज वो दोस्त भी तारीफ करते हैं कि नहीं यार, जो तुम बोलते हो करते हो। अच्छा, आपको लगता है कि आप जो मेहनत की है, आपको ये वीडियो आपका ऑडियंस पसंद करेंगे? देखिए, मेरा रियल क्षमता है, अगर वो देख करके पसंद करें तो बढ़िया बात है, अगर नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मतलब आप चाहते हैं ना, मतलब मन में आशा हुआ, मेहनत किया तो फल होगा। आशा है, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे हाथ में ये परिणाम नहीं है, उनके ऊपर है। अगर वो करना चाहें, क्योंकि प्रतिभा रियल में है। अगर ऐसे प्रतिभा को नहीं बढ़ाइएगा तो मैं तो नहीं टूटूंगा, लेकिन ऐसे प्रतिभा और लोग हैं, वो लोग शायद टूट जाएंगे। इसलिए उनके विश्वास को टिक रहने के लिए आपको सही चीज़ को, रियलिटी चीज़ को दिखाना चाहिए। जी, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद जो मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को लोगों तक पहुँचा। जी, बिल्कुल। हमारा तो काम ही है कि जो भी लोग हैं उनको अपने माध्यम से कहीं ना कहीं दिखाए, जो सच्चाई है उसको दिखाना चाहिए। हम तो ऐसे नहीं है कि हम गोदी मीडिया नहीं है कि नेता के पीछे घूमेंगे। और जितने भी ऑडियंस है उनसे हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं कि भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये
एक अलग लेवल का कला है जो हर किसी में नहीं पाया जाता। और मेरा आगे का भी मोटिव है कि जैसे मैं जितना जल्दी अगर लोगों तक पहुंच जाऊं जी तो मैं मेंटली लेवल पे ऐसे ऐसे चीज़ों को मैं मतलब बीट कर चुका हूं जी कि मैं लोगों तक जब बताऊंगा, अभी एक्सपीरियंस इसीलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरा अभी सर्कल उतना बड़ा नहीं है, मैं यूथ को इंस्पायर करना चाहता हूं। अगर ये पहुंचेगा तो मैं ऐसा ऐसा मेंटली लेवल पे आपको बताऊंगा कि नशा कैसे छोड़ सकते हैं, हमेशा कैसे मोटिवेट रह सकते हैं, या जब आपको मोटिवेशन की जरूरत हो तब कैसे मोटिवेट रह सकते हैं, उन सारी चीज़ों का मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, और अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हम अपने दिल से बोल रहे हैं कि ये सच में बहुत खतरनाक है। हम यहाँ पर आए हुए हैं, लोकेशन पर देखे, मेरे भी पैर थरथरा चुके थे, लेकिन ये बंदा वहाँ पे सर के बल इतना देर खड़े रहे, ये सच में काबिल तारीफ है। जय हिंद।